सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन पंचमुख कर संज पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। भवानिया अपने भाग्य परिवर्तन से हर्षित उठा था। उसने सोचा कि अब पुजारी बन पाना सरल हो गया। उसने हनुमान चालीसा और हनुमान जी की पूजा से संबंधित मंत्र आदि भी स्मरण कर लिए थे। जिस बाधा के कारण वह अभी तक बढ़ नहीं सकता था, उसे बाबा जी ने जब उसे जनेऊ पहना दिया तभी दूर कर दिया था। जो भी उसने सपना देखा था सब सत्य हुआ था। अब वह बाबा जी में अधिकतम आस्था करने लगा था। उसने बाबा जी से ही सहायता की याचना करने का व्रत ले लिया था। बाबा जी ने भवानिया की पुजारी के रूप में नियुक्त की। घोषणा सभी से कर दी थी। वह पहले इसके लिए पूर्णतया योग्य नहीं था, लेकिन अब वे आपत्तियां नहीं की जा सकती थीं। इसके उपरांत भी उसे अपने महत उद्देश्य की प्राप्ति से रोका जा रहा था और अब उसे बलात् उस चीज़ से वंचित किया जा रहा था जो न्यायता उसकी थी। वह अब बाबा जी से प्राप्त अधिकार के कारण अधिक शक्तिशाली हो गया था। अब वह सिर झुकाकर उनका सामना कैसे कर सकता था। वह निश्चित था कि इस लड़ाई में बाबा जी उसे विजय दिलाएंगे। यह मुठभेड़ कुछ दिनों तक चलती रही, किंतु भवानिया को पीछे हटना पड़ा। वह विरोधियों की सम्मिलित शक्ति का सामना नहीं कर सका। वे लोग प्रतिशोध लेने को तत्पर थे और उसे मंदिर के आसपास भी भटकने नहीं देते थे। भवानिया हतोत्साहित हो गया और मंदिर से दूर चिल्लाता अनशन करता पड़ा रहा। उसने बाबा जी पर भी संदेह करना शुरू कर दिया। उसने सपनों का एक महल बनाया था और वह पानी में ढह गया था। उसे लगा कि उसका सब कुछ लुट चुका है। बाबा जी में उसकी आस्था अडिग नहीं रह सकी। उसका बाबा जी में विश्वास रखने का प्रण डवाडोल हो गया था। एक दिन जब वह रो रहा था और अनशन कर रहा था, बाबा जी आए। उसका रोना देखकर अपने पास आने का इंतजार किया। वह बाबा जी को देखकर उनके पास आया और जोर जोर से रोने लगा। बाबा जी ने शांत होने का समय दिया और कहने लगे, तुमने 2 दिनों से खाना पीना त्याग दिया है, किंतु इससे किसी को हानि नहीं होगी। क्या तुम इतने मूर्ख हो कि यह भी नहीं जान सकते कि ऐसे लोगों को आंसुओं और भूखे रहकर नहीं जीता जा सकता। जब भवानिया उनके चरणों में बैठा आंसू बहा रहा था, तब बाबा जी ने गरम पूड़ियाँ, सब्जी और पेड़ों का एक पैकेट कम्बल के भीतर से निकाला और भवानिया को दिया। भवानिया का अन्न त्याग अब पूर्ण रूप से फलित हो गया था। स्वादिष्ट भोजन बाबा जी द्वारा इतने स्नेह से दिया गया था। उसको भूख से संतुष्टि मिली और बाबा जी में उसकी आस्था जो हिलसी गई थी पुनः दृढ़ हो गई। वह उनके समक्ष फिर से उनकी आज्ञाओं का पालन करने हेतु तत्पर था। बाबा जी ने कहा, तुम्हें इतनी शीघ्र निराशा नहीं होनी चाहिए। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम्हें गोद में खिलाया जाए। अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें बहुत कार्य करने हैं। तुम्हारे मित्र और तुम्हारे लोग तुम्हारी ओर देख रहे हैं। तुम्हें काम करना चाहिए और सभी से मित्रवत रहना चाहिए। किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। ईर्ष्यालु लोग तुम्हें अनेक प्रकार से परेशान करेंगे, किंतु उसे गंभीरता से ना लो। एक वीर की भांति काम करो, सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं तुम्हें एक बहादुर आदमी की तरह अपना हर काम मुस्कुराहट भरे चेहरे के साथ करते हुए देखना चाहता हूँ। सबके साथ तुम्हारी मित्रता चाहता हूँ। यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसे इस प्रकार का परामर्श दिया गया था। बाबा जी के जाने के बाद भवानिया
अपने काम पर अधिक उत्साह और लगन के साथ लौटा, किंतु यह बस थोड़े ही दिन रहा। उसके विरोधी, जो उसे हर तरह से परेशान कर रहे थे, जान गए थे कि वे अब इस लड़ाई में हारने वाले हैं और बाबा जी उस व्यक्ति के पीछे दृढ़ता से खड़े थे जिससे वे लड़ रहे थे। उन्हें निपटने के लिए अन्य यंत्र से सहायता लेनी पड़ रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी कठिनाई वास्तविक थी और आश्रम की पवित्रता भवानियों द्वारा हनुमान जी का पूजन, आरती और प्रसाद देने में नष्ट हो रही थी। उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय बोलो।